स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें कुछ स्वॉर्ड्स को बनते हुए दिखाया जाता है, साथ ही कुछ सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है। वॉइस ओवर के थ्रू हमें ये पता चलता है कि नॉर्थर्न और साउथर्न राजवंशों के लोग युद्ध और अराजकता से परेशान होकर के एक मीटिंग बुला करके आगे न लड़ने का डिसीजन करते हैं। यहाँ पर हमको ये भी बताया जाता है कि साउथ ब्लेड के ली ज़ेंग के हेहुआन के एक किले का निर्माण भी किया गया है, जो नेचुरली जीमो रिवर द्वारा प्रोटेक्टेड भी था और इसी रिवर को पार करके ही उस किले तक पहुँचा जा सकता था और इसे पार करना लगभग नामुमकिन था, जिसमें 48 मार्शल आर्ट सेक भी शामिल है। उस समझौते के बाद वो 48 किला अब प्रतिभा, शांति और खुशहाली से भरा हुआ था। हर तरफ खुशी छाई हुई थी। इस किले के भीतर जीमो नदी को पार करके ही एंटर किया जा सकता था। तभी हम कुछ मास्क मैन को देखते हैं जो उस नदी के किनारे खड़े हुए हैं और उसे पार करने की कोशिश करते हैं। तभी ओल्ड फिशरमैन जो कि जीमो का गार्ड था, एक स्निक वायर फॉर्मेशन को खींचता है, जिससे नदी के ऊपर शार्प वायर्स निकलने लगती हैं और वो इतनी शार्प थी कि वो किसी को नजर भी नहीं आती, ना उससे कोई बचता और वो सभी मास्कमैन भी मारे जाते हैं। ओल्ड फिशरमैन बोलता है जो कोई भी इस किले पर हमला करने की हिम्मत करेगा वो कभी लौट करके वापस नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट सीन में हमें 48 किले के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर दो लोगों के बीच में फाइट हो रही थी, जो कि एक मैच था जिसमें एक लीडर का भतीजा ली शेंग भी होता है, जिसने अपने लीडर से मार्शल आर्ट सीखी है और ली शेंग वो मैच जीत जाता है। तभी वहां से झोउ फेई निकल रही होती है। झोउ फेई जो कि फास्ट फाइटिंग स्किल के लिए फेमस है। ली शेंग उसे फाइट चैलेंज करता है, पर वो लड़ना नहीं चाहती। वो वहां से जाने लगती है तो ली शेंग उसे छेड़ता है, उसके सामान को तोड़ फोड़ करने लगता है। ये देख करके उसे गुस्सा आता है और वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और कुछ ही सेकंड्स में मैच फिनिश कर उसे हरा देती है। पर ली शेंग वापस से फाइट करने का बोलता है, लेकिन झोउ फेई को गुस्सा था। वहीं हम देखते हैं जीमो रिवर पर एक बंदा कुछ पेड़ की पत्तियों को उसके ऊपर फेंकता है, जिससे उसमें ना दिखने वाले वायर्स को वो देख पाता है और उन पत्तियों के सहारे 48 फोर्ट में एंटर करता है। वहां का गार्ड बाबा देख लेता है, जो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नदी पार कर चुका था। अब 48 फोर्ट में सिग्नल दे देता है। सभी अलर्ट हो जाते हैं। जीमो नदी से सिग्नल मतलब कोई उनके किले के अंदर एंटर कर चुका है। अब उनकी लीडर ली जिनलोंग मा जिली के पास में सिक्योरिटी टाइट करने का बोलती है। चेंग की ली शेंग को मेन गेट को सिक्योर करने का ऑर्डर देता है। झोउ फेई भी पीछे पीछे जाती है, पर ली शेंग उसे रोकता है, पर वो उसे हिट कर आगे बढ़ती है और रास्ते में ली शेंग को ब्लेड वायर से बचाती है, जो पूरे जंगल में फैले हुए थे। ली शेंग चौंक जाता है, वो पग करता रह जाता है और झोउ फेई उस बंदे की तलाश करने में लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, जो पानी पर भी चल रहा था। उसकी स्किल को देख करके वो भी हैरान थी, जिस तरह वो जंगल में बिखरे ब्लेड वायर से बच करके निकल रहा था। वो उसके पीछे ही थी। उसे पकड़ने पर अचानक उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने लगती है। तभी वो बंदा उसे बचा लेता है, वरना वो उन वायर से कट करके मर सकती थी। दोनों आमने सामने थे, पर फिर भी वो उसे नहीं पकड़ पाती। वो अपना नाम जी यून बताता है और तभी वहां से भागता है। तभी ली शेंग वहां आ जाता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन वो उसके हाथ से भी निकल जाता है। अब वहां की चीफ को वहां पर आ चुकी थी और अब वो तीनों एल्डर हॉल्स जिनलोंग के पास पहुंचती हैं। वो उन पर गुस्सा करती है और वो झोउ फेई पर भी गुस्सा करती है कि वो जंगल में कैसे गई और हमको तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। झोउ फेई जिनलोंग और ज़ू यिंगटिंग की बेटी है और ली शेंग उनका भतीजा है। दोनों आपस में बातें करती हैं तो ली शेंग चुपके से सुन रहा होता है। वो दोनों किले की सारी जिम्मेदारी ली शेंग को सौंपना चाहते हैं, उसे लीडर बनाना चाहते हैं अगला, पर वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ली शेंग ये सुनकर के गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। तभी ली यन उसके पास आकर के बोलती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो ली शेंग बोलता है वो अभी इस किले का लीडर बनने के लिए काबिल नहीं है, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इसके लिए वो जीमो नदी पार करने का डिसाइड करता है, पर ली यन उसे रोकती है, पर वो जाना चाहता है। तो ली यन जिनलोंग को बताने जाने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है, जी यून, जो कि जंगल में बुरी तरह से फंस चुका था। कुछ सैनिक अभी भी उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं ली शेंग ली येन के हाथ पैर को बांध करके वहां से चला जाता है। तो ली येन जंप करते करते हुए झोउ फेई के पास पहुंचती है और उसे बता देती है कि वो जीमो नदी पार करने गया है। ये सुनकर के झोउ फेई भी वहां पहुंचती है और उसे बोलती है हम ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, तुम कंडीशन को और ज्यादा खराब कर रहे हो। पर ली शेंग उसकी नहीं सुनता। जी यून भी उनके आसपास ही मौजूद था, जो उनके शोर से जाग जाता है और उन्हें देखने लगता है। ली शेंग नदी को पार करने लगता है,
पर वो देखता है कि वो ब्लेड वायर्स मूव कर रहे हैं जिनसे बचना उसके लिए मुश्किल था। अब जो फेई भी वहाँ आ जाती है, वो उस पर गुस्सा करती है तो वो उसे बोलता है मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी। जो फेई बोलती है देर हो चुकी है, या तो हमको नदी को पार करना होगा या फिर मरना, क्योंकि वो उन वायर्स ब्लेड के बीच में फंस चुके थे। जी यून उन्हें देख रहा था। तब वो एक कॉइन उछाल करके डिसाइड करता है कि अगर हेड आया तो वो बचाएगा और अगर टेल आया तो वो बैठ करके देखेगा। और वो देखता है कि वो कॉइन ना तो हेड आता है ना टेल, वो उसके हाथ पर खड़ा हुआ था। तो वो ये देख करके बैठ करके देखने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ जिन जोंग फिशरमैन जो कि रिवर का गार्जियन था, उसके पास में जाकर के बैठती है, वो उससे बात करती है। तो वो बताता है कि जिमो में जो ऐसे ब्लेड वायर का फॉर्मेशन है जो मूव होता रहता है, जिसकी स्पीड बढ़ती रहती है, जिसको पार करना नामुमकिन है, और अगर कोई पार करने की कोशिश करेगा तो उस दौरान जरा सी भी असावधानी से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वहीं जिमो नदी पर ली शेंग जो फेई से अपने बिहेव के लिए माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आज वो उसी की वजह से इस प्रॉब्लम में भी फंस चुकी है। तो जो फेई बोलती है अपने आप को ब्लेम ना करो, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ, तभी कुछ वायर्स मूव होते हैं और उनकी तरफ स्पीडली आते हैं। जो फेई उन्हें रोकते हुए बोलती है इस फॉर्मेशन को पार करने के लिए ग्रैंड मार्शल मैन होना भी कम है। उन वायर्स की स्पीड बढ़ रही थी, उनको रोकना उनके बस की बात नहीं थी। तभी जी यून आकर के उन्हें बचाता है तो वो उस पर हमला करती है। तो जी यून बोलता है पहले अपनी जान बचाओ, मुझे आराम से मार लेना। वो दोनों देखते हैं कि जी यून उन ब्लेड्स वायर्स के ऊपर खड़ा था और उसके शूज भी नहीं कट रहे थे। ली शेंग बोलता है तुम इंसान हो या फिर भूत? तो वो बोलता है इंसान भूत से बेटर होते हैं। जो फेई बताती है ये वही है जो जंगल में मिला था। तो जी यून बड़े ही प्यार से बोलता है तुमसे दोबारा मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और तभी वो तीनों नोटिस करते हैं कि वायर्स की स्पीड बढ़ रही है और उनकी तरफ आ रही है। वो उन दोनों को जल्दी वहां से निकलने का बोलता है, लेकिन उनको नहीं पता कि किस ओर जाना है। तो जी यून कुछ कॉइन्स फेंक करके उन्हें साउथ वेस्ट में जाने का बोलता है। ली शेंग जाने लगता है। जोई उस पर गुस्सा करती है कि उसने उसकी बात क्यों सुनी, लेकिन जोफी उसकी बात नहीं सुनती और वहीं खड़ी वायर ब्लेड्स को रोकती है। तब जी यून उसे उन ब्लेड से बचाता है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वहीं मछुआरे को लगता है कि मछली उसके जाल में फंस चुकी है, उसे लिवर को खींचना होगा। तभी ली येन वहां आ जाती है और बताती है कि ली शेंग और जो फेई जिमो नदी पार करने गए हैं। किसी बुढ़े फिशरमैन ने हजारों साल पुराना कैटफिश फॉर्मेशन बनाया जिससे उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर कि जिन रंग उन्हें बचाने भागती है और वहीं जिमो नदी पर वो वायर्स लगभग उनको टच करने को होती हैं, पर तभी वो फॉर्मेशन रोक दिया जाता है। तभी जिन रंग वहां पहुंचती है और उस पर गुस्सा करती है, पर फेई उसे ही देख रही थी। अब उसे पकड़ लिया जाता है। फिशरमैन उसे पूछता है तुमने उस फॉर्मेशन को पार कैसे किया? तो जी यून अपनी उस गलती के लिए उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे कोई एंट्री गेट नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये सब किया, मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिखा था। फिशरमैन बोलता है यू आर टैलेंटेड, आंखों में चमक है तुम्हारे, तुमने मेरे फॉर्मेशन को पार किया, गुड लक, पर अफसोस तुम्हारे पास में लक नहीं है। इतना बोल करके फिशरमैन वहां से चला जाता है। अब सैनिक उस पर तलवार पॉइंट करते हैं, लेकिन जिन लोग उन्हें रोकती है और उससे बोलती है यहाँ पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ घूमने आए हो। तब जी यून बोलता है उससे पहले फेई उसका फेवर करती है कि उसने हमारी जान बचाई, वो चाहता तो चुपचाप निकल सकता था, पर जिन रंग उसे चुप करा देती है। जिन रंग जी यून को थैंक्स बोलती है, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जी यून बोलता है मैं यहाँ पर किसी के कहने पर आया हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि लॉर्ड गन तेंग आपके किले में हैं? जिन रंग बोलती है तुमसे किसने कहा, हो सकता है किसी ने तुमको बेवकूफ़ बनाया हो। तो जी यून बोलता है मुझे यहाँ की लीडर ले से मिलना है। तो फेई और ली शेंग बोलते हैं तुम तो मरे। तो जिन रंग उसे बोलती है क्या वार्निंग ने तुमको भेजा है? जी यून भी कंफर्म करता है हाँ, और कुछ ही देर में उसे सब समझ में आ जाता है कि वो उसके सामने खड़ी ही लीडर ली है। वो उसे सलाम करते हुए बोलता है आपसे मिलकर के अच्छा लगा। जिन रंग उसे बोलती है आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुमको यहाँ भेजा गया? मैं चाहूँ तो अभी तुमको मार सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरी बेटी और मेरे भतीजे की जान बचाई है, तुम मुझे उसका टोकन दो, मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर जाने दूंगी।
अब जी यून उसे पूछता है कि आपको वो टोकन क्यों चाहिए। जनरल वांग लिन ने अपने आखिरी समय पर मुझे ये टोकन दिया था, मैं इसे अपने जीते जी किसी को नहीं दे सकता। ये सुनकर के जिनलोंग चौंक जाती है कि वो मर चुका है। तभी जी यून उनको झांसा देकर के वहां से भाग जाता है। तभी फे ली शेंग की चेस्ट पर हिट करती है और वो गिर जाता है। सब उसे देखने में बिजी हो जाते हैं और जी यून को भी भागने का मौका मिल जाता है, पर जिनलोंग समझ जाती है और इसके लिए वो उसे सबके सामने पनिश करती है, उसे कौड़े से मारती है और पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसकी हेल्प क्यों की। तो फेई बोलती है, मेरे दादाजी एक हीरो थे, मैं भी उन्हीं के जैसी हूँ और उसने मेरी और ली शेंग की जान भी बचाई थी। तो जिन लोगों से बोलती है, क्या तुमको वो बात याद है जो 10 साल पहले तुम्हारे साथ में हुआ था। इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। 10 साल पहले दिखाया जाता है जब फेई छोटी बच्ची थी। टोंग टिआन उसे उठा करके ले जाता है और उसके ब्रेसलेट को ले लेता है जो द कलर ऑफ ओशियन एंड हेवन का था, जिसे पाकर के वो बहुत खुश था। तभी फेई एक चाकू उसकी आंख में घुसा देती है और वो ब्रेसलेट को उठा करके वापस से पहन लेती है। तभी वहां पर बाकी के मौजूद सैनिक फेई को मारने उसके पास आते हैं और तभी ली शेंग के फादर वहां आकर के उनसे फाइट करते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी वहां पर शेन तियानसु भी आ जाता है जो कि टिम्बर वोल्फ ऑफ डेमंस मैनर से था। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।